आज हम शुरू करने वाले हैं लॉगरिथम ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम लॉगरिथम होता क्या है वो समझेंगे। उसके बाद सर्ड और इंडाइसेस यानी घातांक और करनी के ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। उसी के ऊपर हमारे फॉर्मूलाज जो है वो डिपेंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर। सबसे पहले लॉगरिथम। तो लॉगरिथम समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ यहाँ पर टर्म्स जो है वो समझनी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा है y इक्वल टू ए रेस टू एक्स। इसे हम कैसे पढ़ते हैं? y इक्वल टू ए रेस टू एक्स या y इक्वल टू ए रेस टू पावर x। यानी यहाँ पर जो x लिखा हुआ है वो क्या है? पावर है, एक्सपोनेंट है, जिसे हम घात भी कहते हैं। ठीक है। और जो बेस में यानी यहाँ पर जो a लिखा है उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है। तो इस फॉर्मेट में एक टर्म में ले लेता हूँ जिससे आपको इसका मीनिंग जो है वो मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है। तो सपोज हमारे पास टर्म है 2 रेस टू 4। ठीक है। तो 2 रेस टू 4 की वैल्यू क्या आती है? 16 आती है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 यानी क्या है? बेस है। एक ही जगह पर क्या है? 2 है, यानी बेस क्या है इस केस में? 2 है। और जो 4 है वो क्या है? पावर है, एक्सपोनेंट है या घात है। ठीक है। तो यानी 2 रेस टू अगर हम 4 करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 16 आती है। अब इसका मतलब भी क्या है वो भी समझ लेते हैं। 2 रेस टू 4 का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नंबर होता है उसको उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी टू से ही मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? जितना नंबर यहाँ पर लिखा है उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर लिखा है 4, तो यहाँ पर हम 4 टाइम्स क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 16। ठीक है। सपोज होता 2 क्यूब, यानी उसकी वैल्यू आती है 8। कब आती है? जब यहाँ पर जो नंबर है बेस में उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 8। इसका मतलब ये है। ठीक है। तो हम यहाँ पर इजीली बता सकते हैं 3 क्यूब अगर हम कर देते हैं तो वैल्यू आती है 27। पर अगर हमें यहाँ पर ऐसे बताया जाए कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो आ रही है 30, तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए? यानी इसकी पावर या एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है, कीमत जो है वो कितनी होनी चाहिए जिससे वैल्यू 30 आ जाए? ये अगर हमें पूछा जाए तो हम फिर बता नहीं पाएंगे। ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए ही हम क्या करते हैं? लॉग का यूज करते हैं। फिर सिर्फ इतने ही टर्म के लिए हम लॉग का यूज करते हैं क्या? नहीं, और भी कुछ टर्म्स है या प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर कैलकुलेशन इजीली हम कर नहीं सकते हैं। वो कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। ठीक है। उसी के लिए लॉगरिथम बनाया गया है। अब दूसरा सवाल बहुत सारे बच्चों का बाद में आता है, सर हम तो कैलसी पर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर हमें ये चैप्टर सीखना ज़रूरी क्यों है इतना? तो आगे जाकर हम अलग अलग डेरिवेशन सीखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो वहाँ पर आपको लॉग के फॉर्मेट में टर्म्स दी जाती है, तो उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए आपको फॉर्मूलाज भी मालूम होने चाहिए और लॉग के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मालूम होना ज़रूरी है। इसी के लिए आपको ये चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट लिखा है इस फॉर्मेट को हम कहते हैं पावर फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं? पावर फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसे हमें करना है, कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर जो भी बेस में नंबर है उसे हम दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। दूसरी साइड में जो भी नंबर है, टर्म है, उसका ये बेस हम लिखते हैं। यहाँ पर जैसे 3 है, इस 3 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यानी 30 के बेस में हम 3 को लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। इस 3 को इस साइड में शिफ्ट करना है, तो जिस साइड में शिफ्ट कर रहे हैं उस साइड में आपको लॉग को लगा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर लॉग 30, और यहाँ पर बेस में क्या है? 3 है। ठीक है। यानी इस साइड का 3 हमने हटा दिया, इस साइड में रह जाएगा सिर्फ x। तो ये जो अभी टर्म लिखी हुई है इसी को हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट की टर्म थी यानी x था, x इक्वल टू ही लॉगरिथमिक टर्म आई है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं x यानी क्या है? लॉग है। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का अगर हम रिवर्स कर दे यानी इनवर्स कर दे तो हम उसे क्या कहेंगे? लॉग कहेंगे। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने इनवर्स कर दिया उसका, या इसी को मैंने क्या कहा था? इसे पावर फंक्शन। ठीक है। तो पावर फंक्शन का अगर हम इनवर्स कर लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? लॉगरिथम कहते हैं।
तो ठीक है, यहाँ पर था y इक्वल टू ए रेस टू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू था ए रेस टू एक्स, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है या पावर फंक्शन में है, इसे हमें लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो इसका a जो बेस है उसे हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, यानी y के नीचे यानी बेस में हम लिखेंगे a, इस साइड में रहेगा सिर्फ x, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं log y टू द बेस a, इस साइड में रहेगा सिर्फ x, यानी ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर फंक्शन, उसे हमने यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है। वही टर्म आपको यहाँ पर दी गई है, इसमें जो ये y है उसी को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉगरिथम, ठीक है, ये हो गई बेसिक बातें। अब देखिए, आपको जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम करेंगे स्टार्टिंग वहां पर आपको एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टर्म दी जाएगी, कहा जाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म में उसे कन्वर्ट कीजिए, या लॉगरिथमिक फॉर्म में टर्म दी जाएगी उसे कहा जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। उसके लिए फिर से एक बार मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। सपोज 2³ इक्वल टू वैल्यू आ रही है 8, ये हमें सपोज टर्म दी गई है, इसे कहा जाएगा आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखिएगा। तो आप क्या लिखेंगे फिर, इस बेस में जो नंबर है उसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे, यानी 8 के नीचे आपको 2 को लिख देना है और उसी साइड में आपको लॉग को लगा देना है, यानी लॉग 8 और बेस में है 2, इस साइड में रहेगा नंबर सिर्फ 3। तो ये होगा इसका कन्वर्जन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज है हमारे पास 3² इक्वल टू 9, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे हमें लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। इस 3 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे, बेस में लिखेंगे इसके 3, यानी इस साइड में हमें लॉग लगाना है, तो लॉग आएगा 9, बेस में आएगा 3 और इस साइड में रहेगा सिर्फ 2, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्जन किया है। सपोज हमारे पास अभी ये टर्म है, ठीक है, लॉगरिथमिक टर्म है और आपको कहा जाएगा आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे लिखिएगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, देखिए लॉग को निकाल देना है, यहाँ पर जो भी बेस में नंबर है उसे इस साइड में शिफ्ट कीजिए और उसको बेस में लिखिए, इस साइड में जो भी नंबर है टर्म है उसके, ठीक है। तो 2 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है, बेस में, ठीक है, इस साइड में लॉग हट गया, 2 भी निकाल दिया, रहेगा सिर्फ 8। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, इससे लॉगरिथमिक का हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन करना है, तो यहाँ पर बेस में जो भी नंबर है उसे हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 3 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो आएगा 3² और इस साइड में रहेगा सिर्फ 9, ठीक है, लॉग हट गया, 3 को शिफ्ट कर दिया, रहेगा 9। ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन। इसी के ऊपर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में क्वेश्चंस होंगे। एक तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टर्म दी जाएगी, कहा जाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म में उसे कन्वर्ट कीजिए, या लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको टर्म दी जाएगी, कहा जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। और यहाँ तक का ये जो पार्ट है उसे लिख लीजिए, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसे हमने कन्वर्ट किया है लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर जो भी नंबर है उसे हम कहेंगे बेस, यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको हम कहेंगे पावर या एक्सपोनेंट, और उसको हमने यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। हाँ, इसे पढ़ा कैसे जाता है वो भी देख लीजिए। x इक्वल टू लॉग वाई टू द बेस ए, एक्स इक्वल टू लॉग वाई टू द बेस ए, या ऐसे भी कैसे एग्जाम्पल सपोज हमारे पास लॉग 9 टू द बेस ए, कैसे पढ़ेंगे, लॉग 9 टू द बेस ए या लॉग ऑफ 9 टू द बेस ए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो ये पार्ट लिखा हुआ है वो आप लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। हमारे इसके ऊपर तकरीबन 8 से 10 लेक्चर होंगे आगे जाकर, और चैप्टर वैसे इजी है पर प्रैक्टिस की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है इस चैप्टर में, स्पेशली आधे से आगे जो हम पार्ट देखेंगे, 4-5 लेक्चर हो जाएंगे हमारे, वहाँ से आगे थोड़े से टफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर सर्ड एंड इंडाइसिस यानी घात और करनी जो हम कहते हैं, उसके ऊपर के कुछ रूल्स जो है वो देखने हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये रूल्स मालूम होंगे, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होंगे, यानी भूल गए होंगे। तो अभी हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक हमें ये अच्छे से समझ में नहीं आता है तब तक हमें लॉगरिथम की जो भी फॉर्मूलाज है उनका डेरिवेशन जो है वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले ये जो सभी फॉर्मूलाज है या रूल्स है वो समझने यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसका भी वन बाय वन हर एक का मीनिंग आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू वाई इक्वल टू ए रेस टू एक्स प्लस वाई। देखिए क्या है, ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू वाई इक्वल टू ए रेस टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। इन दोनों टर्म्स के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, या यहाँ पर डॉट है तो भी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है तो भी मल्टीप्लिकेशन है, या एक टर्म ब्रैकेट के बाहर है और एक टर्म ब्रैकेट के अंदर है और इनके बीच में कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब भी यही है इन दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, या दोनों टर्म्स ब्रैकेट में है बीच में साइन नहीं है तो भी इन दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यानी ऐसे कोई भी दो टर्म्स हो सकती है जिनमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो अब इस रूल का यूज़ कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं।
सपोज इस ए के जगह पर हमारे पास वैल्यू है 2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही होगी, ठीक है। इन दोनों में है मल्टीप्लीकेशन। अभी इस 2 की पावर है सपोज 3 और इस 2 की पावर है सपोज 2। अलग कर देता हूँ, पावर में 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इस रूल का यूज़ कर कर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर है ए, तो यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर नंबर है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। वैसे यहाँ पर कौन है 2, यहाँ पर कौन है 2, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2। रेस टू क्या है x प्लस वाई, तो x की जगह पर टर्म है 3, y की जगह पर है 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर 3 प्लस 4, ठीक है। तो वैल्यू कितनी बनेगी 3 प्लस 4 7, यानी 2 रेस टू 7 हम लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास ऐसे कोई भी दो टर्म्स है इनके बेस में जो भी नंबर है टर्म है वो सेम है, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करते हैं उनकी पावर की एडिशन करके उसे लिखते हैं। तो पावर की एडिशन 3 प्लस 4 7 वो लिख लिए, और बेस में जो नंबर है वही लिख देना है, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज है हमारे पास 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, ठीक है। मैंने क्या कहा, दो टर्म्स होनी चाहिए, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, बेस के नंबर सेम होने चाहिए। तो बेस के नंबर सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें क्या करनी है पावर की एडिशन, यानी 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और बेस में जो नंबर है वही लिख देना है। तो 5 के लिए 5 लिख लिया बेस का, और 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। फिर इन सभी फॉर्मूलाज या रूल्स का हमें सिर्फ यहाँ पर ही यूज़ है क्या, नहीं, हमें मैथ्स, इस पूरे मैथ्स में कहिए या जो भी आप मैथमेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स में आपको इन सभी रूल्स का सभी रूल्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो इसमें का पहला रूल जो है आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर है सेकंड रूल। तो सेकंड रूल क्या बता रहा है, देखिए अगर ए रेस टू एक्स बाय ए रेस टू वाई है, यानी दो टर्म्स हैं, इन दोनों का बेस सेम है, ए है, ठीक है। एक के पावर में है एक्स, एक के पावर में है वाई, तो हम उसे लिख सकते हैं ए रेस टू एक्स माइनस वाई। ऐसे कब लिखेंगे, जब यहाँ पर x का जो भी नंबर है वो बड़ा है किससे, y वाले नंबर से, ठीक है। यानी x इज ग्रेटर देन y हो, तभी हम इसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं। दूसरी भी कैसे इसमें, वो इसके बाद बताऊंगा। तो उसके लिए मैं पहले आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर इसके समझा देता हूँ। सपोज a की जगह पर है हमारे पास 5, x की कीमत है सपोज 7, यहाँ पर a के लिए हमने 5 लिखा है, तो इस a की जगह पर भी हम लिखेंगे फिर 5, ठीक है। और y, अभी y की वैल्यू जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 4, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा है, दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स के बीच में क्या है, डिवीजन है, ठीक है। और दोनों का बेस जो है वो भी सेम है, तो उस टाइम पर हमें क्या करना है, बेस जो है वही लिखना है। यहाँ पर बेस 5 था तो 5 लिख लिया, और उनके पावर की क्या करना है, सब्सट्रैक्शन कर देना है, पावर का सब्सट्रैक्शन, यानी 7 माइनस 4। तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 5 रेस टू, यहाँ पर वैल्यू आएगी 5 रेस टू 3, यानी 5 क्यूब यानी 125, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर ये रूल कब यूज करना है, जब यहाँ पर जो नंबर है इससे बड़ा हो, ठीक है। यानी जो हमारे पास न्यूमिनेटर में टर्म है उसका जो पावर है वो बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके पावर से, तभी हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी इसका उल्टा हो जाता है, यानी अगर इस बार y इज ग्रेटर देन x कहा जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाय ए रेस टू वाई माइनस एक्स। अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है वो समझिए, जब भी यहाँ पर जो नंबर है वो छोटा है किस नंबर से, यहाँ पर जो नंबर है उससे, ठीक है, तभी हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखिए एग्जांपल की मदद से यहाँ पर समझते हैं। सपोज हमारे पास है 7 रेस टू 2 और 7 रेस टू 5, यहाँ पर बेस ए है, यहाँ पर भी बेस ए है, तो दोनों जगह पर यहाँ पर बेस में क्या लिखा है मैंने 7 लिखा है, ठीक है ना। बेस तो सेम होना चाहिए। हमें क्या करना है, ये देखना है इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पर ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है, तो उस केस में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इसका उल्टा होता है, यानी यहाँ पर नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, तो इससे पहले जो पहली केस मैंने बताई वो यूज़ करनी है फिर आपको। तो यहाँ पर क्या है फिर 1, तो 1 लिख लिया, डिवाइड में है ए यानी क्या है बेस, बेस में क्या है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर मैंने 7 लिख लिया। y माइनस एक्स, तो y की जगह पर नंबर इस बार क्या है 5, तो वो लिखेंगे, माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की जगह पर है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर आएगा 1 बाय 7 क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। अब इसमें के जो नेक्स्ट फॉर्मूला है या रूल है वो देख लेते हैं। यहाँ पर है दिया गया ए रेस टू एक्स होल ब्रैकेट रेस टू वाई इक्वल टू ए रेस टू एक्स वाई। अब ए रेस टू एक्स रेस टू वाई भी लिख सकते हैं इसे, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेस टू वाई होल ब्रैकेट रेस टू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर क्या बताया उन्होंने, पावर की पावर हो,
तो उनके बीच में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सपोज 7 रेस टू 2 होल ब्रैकेट रेस टू 3, यानी इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 क्यूब होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ पर जो 2 है वहाँ पर वो उसको मैंने बाहर लिख दिया, और ये जो बाहर का 3 था उसे यहाँ पर अंदर लिख दिया, यानी आप कैसे भी लिख सकते हो। अब इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट में आपको टर्म दी है, तो आपको क्या करना है, जो बेस में नंबर है वो लिख लेना है, और यहाँ पर जो पावर में जो दो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी पावर की पावर आती है तब उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 × 3 करेंगे तो वैल्यू आएगी 6। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला जो है, रूल जो है वो यूज करना होता है। उसके बाद है यहाँ पर a⁻⁻x इक्वल टू 1/a⁻x। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है, आपके पास सपोज एक टर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सपोज है 2⁻³ उसकी पावर अगर माइनस है तो उस टर्म को अगर आप डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं तो उसकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये उसका मतलब है। ठीक है, 2⁻³ था, 2⁻³ लिखा है सिर्फ मैंने, 1/2⁻³ यानी माइनस पावर थी, उसे को मैंने प्लस कर कर लिखा है। ठीक है, इस तरीके से अगर सपोज यहाँ पर हमें टर्म जो है सपोज ऐसे दी जाती है 7 क्यूब, उसे हम लिखते हैं 1/7⁻³ यानी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जब भी हम कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो उसकी पावर की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर माइनस था तो प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दिया। या इसे हम ये भी कह सकते हैं, किसी भी टर्म यानी जो भी टर्म डिनोमिनेटर में है उसे अगर हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास a⁻x/y, इसे हम लिख सकते हैं a⁻1/y होल ब्रैकेट x। और यहाँ पर भी इन दोनों की जो पोजीशन है वो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी x को यहाँ पर लिख सकते हैं, 1/y को बाहर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻x होल ब्रैकेट 1/y। ठीक है, तो इस a की जगह पर सपोज हमारे पास वैल्यू है 5 और रेस्ट में है 3/7, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5 ये 3/7 का मतलब क्या है, 3 × 1/7 है, तो उसमें का 1/7 जो है वो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और 3 जो है वो ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, पावर की पावर है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 × 1 3 वही आ रहा है। चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 5³ होल ब्रैकेट रेस टू 1/7, ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, यही आपको ये फॉर्मूला या रूल जो है वो बताता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है a⁻0 इक्वल टू 1 a⁻1 इक्वल टू a। अभी ये जो दोनों फॉर्मूलाज है अभी हमें थोड़ी देर बाद डेरिवेशन देखना है छोटा सा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको तो सही तो वैसे फॉर्मूला लिखने हैं, और अभी थोड़ी देर के बाद ही हमें ये दो फॉर्मूला का डेरिवेशन देखना है, छोटा सा डेरिवेशन है। तो इसमें अभी मतलब क्या है वो समझिए। a⁻0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, यानी a का मतलब है कोई भी नंबर। ठीक है, तो 5 अगर हम 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 7 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 8 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, चाहे तो आप कैलसी कैलकुलेट कर देख सकते हो। देखिए 8 है, रेस्टो में यहाँ पर 0 कर दिया, वैल्यू आई 1। ठीक है, यहाँ पर 8 की जगह पर सपोज मैंने कर दिया 10, तो वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हो, यानी किसी भी नंबर का पावर क्या हो, 0 हो तो उसकी हमेशा वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। या इस ए की जगह पर आप अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो, x⁻0 इक्वल टू 1 भी उसे लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में हमें आगे जाकर एक प्रॉब्लम भी है, तो आगे जाकर मैं बताऊंगा, और इस प्रॉपर्टी में भी आपको एक प्रॉब्लम है आगे। तो यहाँ पर है a⁻1 इक्वल टू लिखा है a, इसका मतलब क्या है, देखिए a यानी कोई भी नंबर होगा, सपोज है 5 है 1, तो 5 की पावर हम 1 कर देते तो उसका हमेशा आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। 7 करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या बनेगा, 7 ही बनेगा। 8 करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 8 ही बनेगा। ठीक है, यानी कोई भी नंबर है या कोई भी टर्म है उसकी अगर पावर 1 है तो वही टर्म रह जाती है। ठीक है, ये भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं हम। देखिए सपोज है 8 तो वैल्यू आएगी 8 आई, या यहाँ पर कर लेते हैं 7, तो वैल्यू आ रही है 7। ऐसे कोई भी नंबर आप रेस टू 1 करते हैं तो उसकी वैल्यू वही नंबर आता है। ठीक है, चलिए ये हो गए सभी बेसिक रूल्स। तो इन सभी रूल्स को लिख लीजिए फटाफट, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो
तो पूछ लीजिए। अब ये जो दो फॉर्मूलाज है इसी के ऊपर का हमें डेरिवेशन देखना है। तो फॉर्मूला था या रूल था हमारे पास a रेस टू 0 इक्वल टू 1 और दूसरा था a रेस टू 1 इक्वल टू a। अब ये दोनों टर्म्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो उसका हमें अभी लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्जन करना है। अभी जो मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्जन करूंगा आपको अगर समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था वो समझ में नहीं आया है, तो आप घर जाकर बाद में फिर से उस वीडियो लेक्चर को देखकर वो पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बेस में क्या है, ए है, तो इस समय शिफ्ट करना है जिससे हमें इस टर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख पाए। तो इस ए को इस साइड में शिफ्ट कर दिया तो हो जाएगा a रेस टू 1, और इस साइड में हमें फिर लॉग लगा देना है। इस साइड में रहेगा सिर्फ फिर 0 क्योंकि a को तो हमने इस साइड में शिफ्ट कर दिया था। यानी यहाँ पर टर्म क्या ही है, log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0। log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0, वही आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर बेस में है a, उसे हमें इस साइड में शिफ्ट कर देना है। तो इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, a रेस टू a हो गया। ठीक है, और जिस साइड में इस a को हमने शिफ्ट किया है उसी साइड में हमें log को लगा देना है। इस साइड में सिर्फ रहेगा 1, यानी log a टू द बेस a हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। वही आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाएगा, पर आपको इस दोनों फॉर्मूला की जरूरत है प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो क्या बताता है, लॉग ऑफ a बाई ए, सॉरी a टू द बेस a, यानी कोई भी नंबर है तो दोनों नंबर्स यहाँ पर सेम होने चाहिए, 5 टू द बेस 5, 4 टू द बेस 4, 7 टू द बेस 7, तो उसकी हमेशा वैल्यू क्या बनेगी 1 बनेगी। इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या बनेगी 1 बनेगी। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये है। तो ऊपर के दो फॉर्मूला सिर्फ लिख लीजिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। तो दो बेसिकली टाइप है लॉगरिथम की, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। तो जब भी हम फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स करते हैं या साइंस फील्ड में प्रॉब्लम करते हैं, आगे जाकर हम अलग अलग सब्जेक्ट सीखेंगे वहाँ पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे, तो वहाँ पर जो हमें पावर की सॉरी वैल्यूज जो दी जाती है तो वो 10⁻3 10⁻5 इस फॉर्मेट में वो पावर्स हमें दी जाती है। ठीक है, तो ये 10⁻3 10⁻5 क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसे अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेस में क्या आएगा 10 आएगा। तो जब भी बेस में क्या हो 10 हो तो उस लॉगरिथम को हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर की वैल्यू आती है 100, 10 क्यूब की वैल्यू आती है 1000। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। सपोज इस टर्म को हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, फिर इस 10 को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, यानी होगा लॉग 10 को इस साइड में शिफ्ट कर दिया, ये नीचे आ गया 100 के। ठीक है, तो लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 क्या है 10 का स्क्वायर है, तो वही टर्म आपको यहाँ पर दी गई है। इस टर्म को लॉगरिथमिक टर्म के फॉर्मेट में लिखने के बाद ये टर्म आपकी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है, कॉमन लॉगरिथम है। इसमें हमेशा बेस में क्या आती है वैल्यू 10 आती है। देखिए यहाँ पर बेस में 10 है, यहाँ पर बेस में 10 है। ठीक है, अगर 10⁻2 हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, अगर इसकी पावर क्या है माइनस है तो उसे आप अगर डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। यहाँ पर हम लिखेंगे फिर 1/10 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना आता है 100, 1/100 इसकी कीमत बनेगी। अगर 10⁻³ होता तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/10⁻3, यानी माइनस पावर थी उसे हमने प्लस कर दिया, तो यहाँ पर आएगा 1/10⁻³ का मतलब होता है 1000। ठीक है, इस तरीके से अगर माइनस वैल्यू आती है तो उसे आप लिख सकते हो। तो हम ये जो टर्म है उसे ऐसे भी लिखते हैं, सिर्फ log a लिखा है इसके बेस में बाकी कुछ नहीं है तो भी वहाँ पर 10 होता है। हम 10 को लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते, नहीं लिखेंगे तो भी उसके बेस में क्या होगा 10 होगा, या लिख भी सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब पुराने कैल्सी पर ये वाली टर्म जो है आपको कैल्सी पर दिखाई देती है, अभी के कैल्सी पर ये वाली टर्म डायरेक्ट दिखाई नहीं देती है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जहाँ पर भी हमें कैल्सी पर कैसे यूज़ करना है कैसे डालना है उसके बारे में आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर हमें देखना है नेचुरल लॉग। जैसे यहाँ पर बेस में क्या था 10 था, उसी तरीके से नेचुरल लॉग में बेस में आता है ए, यानी क्या होगा नेचुरल बेस होगा उसका, नेचुरल लॉग होगा। ठीक है, तो इस ए की जो कीमत है वो इतनी होती है। इसे याद करने की जरूरत है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे पास ये कैल्सी पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर ये अल्फा बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, शिफ्ट के बटन के साइड में। ठीक है, अल्फा बटन है उसे प्रेस करना है। उसके बाद नीचे देखिए इक्वल टू के साइड में ए एस का बटन है, उसके साइड में × 10⁻x का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए।
वो प्रेस करने के बाद इक्वल टू दबाइए, तो वैल्यू आई है 2.718। यहाँ पर देखिए 2.718 वही वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द बेस ई लॉगरिथम विच इज द इनवर्स ऑफ e रेस टू एक्स। सपोज हमारे पास टर्म है e रेस टू एक्स, उसे अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो उसके बेस में क्या आएगा, e आएगा, ठीक है। यानी ये जो टर्म है e रेस टू एक्स की क्या है, इनवर्स टर्म है, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेचुरल लॉग को डिनोट करने के लिए हम एल एन का यूज करते हैं, एल एन नेचुरल लॉग या लॉग ई, ऐसे भी लिख सकते हैं या एल एन लिख सकते हैं, ठीक है। ये एल एन है, एल एन टू द बेस एक्स या लॉग एक्स टू द बेस ई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एल एन जो है वो यूज किया जाता है, बहुत सारे बुक्स में आपको सिर्फ एल एन दिखाई देगा, उसका मतलब है नेचुरल लॉग। अब इन दोनों जो लॉगरिथम्स के टाइप्स है इनके बीच में का रिलेशन क्या है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला सिर्फ लिखना है, यहाँ पर ये हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉग, और उसके बाद ये टर्म जो है लिख दीजिए। वैसे तो हमें इस चैप्टर में अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर इसका भी यूज़ किया जाता है आगे जाकर, जहाँ पर हमें यूज़ करना है वहाँ पर मैं बताऊँगा। अभी के लिए सिर्फ ये नीचे की सिर्फ 2 लाइन्स लिख लीजिए। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब हमें ये देखना है अलग अलग लॉज क्या है लॉगरिथम के, और उनके डेरिवेशन यहाँ पर सीखने हैं। तो अब हो सकता है यहाँ से आगे का पार्ट जो है बहुत सारे बच्चों को समझ में ना आए। क्यों नहीं आएगा समझ में, तो इससे पहले जो भी मैंने अभी आप लोगों को ये जो पार्ट पढ़ाया है, जो या सर्ड या इंडाइसेस का जो भी पार्ट रूल्स बताए हैं, वो आपके अगर परफेक्ट नहीं है तो उस केस में समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, फिर घर जाकर यहाँ से पिछला वाला जो भी पार्ट आप लोगों को मैंने बताया है समझाया है वो पहले परफेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे का पार्ट देखेंगे और परफेक्ट करेंगे, वन बाय वन परफेक्ट करेंगे, वन बाय वन आगे का पार्ट देखते चले जाएंगे, जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। ये सिर्फ कब होगा, जब आपका बेस वीक है, यानी इससे पहले जो बात बताया है मैंने आप लोगों को वो अगर परफेक्ट नहीं है तो उस केस में समझने में दिक्कत आती है। और बहुत सारे बच्चों का भी ये पार्ट परफेक्ट भी होगा, कौन सा, सर्ड एंड इंडेक्सेस का, उनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है, जो भी हम यहाँ पर अभी आगे फॉर्मूलाज जब हम डिराइव करेंगे, डेरिवेशंस देखेंगे, उसमें क्या है, एक ही टर्म है। तो यहाँ पर जो भी एक ही टर्म होगी वहाँ पर कोई भी नंबर उसका हो सकता है, यानी एक ही जो वैल्यू है, कीमत है, वहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। वो पहली बात प्लस होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये है। दूसरी बात, उसकी वैल्यू या जो कीमत है वो 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉग 1 कर देते हैं तो उसकी कीमत हमेशा बनती है 0, ठीक है। इसलिए एक ही जो कीमत रहेगी वो 1 नहीं रहेगी और 0 से बड़ी रहेगी, यानी माइनस वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सभी प्लस वैल्यूज होनी चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है, तभी हम सभी जगह पर लॉग यूज कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर है लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको ऊपर की ये 2 लाइंस जो है वो पहले लिख लेनी है। इसमें का हमें जो फॉर्मूला है ये वाला, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ऊपर के 2 लाइंस लिख लीजिए हेडिंग डालकर। अब हम देख लेते हैं इसे प्रूव कैसे करना है। तो इसमें जो ये फर्स्ट टर्म है उसकी कीमत हम यहाँ पर p रखेंगे, ये जो सेकंड टर्म है उसकी हम कीमत जो है हम q रखेंगे और उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। वही आपको मैंने यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है या टाइप कर रखा हुआ है, ठीक है। इस टर्म की कीमत p और इस टर्म की कीमत q। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए सपोज log m टू द बेस a हो इज इक्वल टू, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे p। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में टर्म है, उसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना है तो उसके लिए हमें इस a को इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, a रेस टू p आएगा, ठीक है। यहाँ का लॉग हट जाएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ m, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर m इक्वल टू a रेस टू p। इसी तरीके से अभी ये जो सेकेंड टर्म है उसे हमें लिखना है, तो यहाँ पर है सेकेंड टर्म लॉग ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू हम लिखेंगे q। यहाँ पर आएगा n इक्वल टू a रेस टू q, ठीक है। अब हमें यह प्रूव करना है, तो इसमें क्या है, m इंटू एन है, इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, m और n के बीच में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो m इंटू एन कर दिया। तो इस साइड में क्या आएगा फिर, m की जगह पर टर्म कौन सी है, m की कीमत है a रेस टू p, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, इंटू n, n की कीमत है a रेस टू q, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा है, पहला ही फॉर्मूला था सर्ड एंड इंडाइसेस के ऊपर का, ये वाला। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, अगर बेस में जो नंबर है वो सेम है, यानी यहाँ पर जो नंबर है वो सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर की क्या होगी, एडिशन होगी, ठीक है। वही हमें रूल जो है यहाँ पर अभी यूज करना है।
देखिए यहाँ पर भी बेस में ए है, यहाँ पर भी बेस में ए है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों की हम क्या करेंगे, एडिशन कर कर यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आएगा ए रेस टू पी प्लस क्यू, इस साइड में रहेगा सिर्फ एम इंटू एन। ठीक है, अब दोनों साइड को हम क्या करेंगे, लॉग ए से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ एम इंटू एन टू द बेस ए, लॉग ए से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लॉग ए से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, पर यहाँ पर ऑलरेडी एक ए है। ठीक है, यानी इस बार हमें ए जो है वो 2 बार लिखना है। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है पी प्लस क्यू की जो टर्म है उसे हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, लॉग ए टू द बेस ए की वैल्यू क्या थी, 1। आप लोगों ने अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लॉग ए टू द बेस ए, उसकी कीमत है 1। वो नहीं लिखा है, टाइप नहीं किया है, तो आप वहाँ पर इक्वल टू 1 लिख दीजिए, नहीं लिखा होगा तो। ठीक है, उसकी कीमत क्या होती है, 1 होती है, यानी इसकी कीमत क्या होगी, 1। ठीक है, तो ये जो टर्म है उसे हम आगे लिख सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है वो हमें आगे देखना है। ये वाला वो फॉर्मूला है, इसमें क्या बताया है, यहाँ पर जो n है, यानी यहाँ पर जो भी नंबर है, टर्म है, वो आप यहाँ पर आगे लिख सकते हैं। वही यहाँ पर n को आगे लिखा गया है। ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज कर कर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस p प्लस क्यू को आगे लिख देंगे। यानी यहाँ पर आएगा log m इंटू एन टू द बेस a इक्वल टू p प्लस क्यू, ये p प्लस क्यू आगे लिख दिया, इंटू आएगा log a टू द बेस a, log a टू द बेस a। अब इन दोनों टर्म्स के बीच में कुछ भी साइन नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि ये टर्म ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर है। तो इसकी आएगी वैल्यू 1, 1 इंटू पी प्लस क्यू आएगा यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, और इस साइड में रहेगा log ऑफ m इंटू एन टू द बेस ए। अब p और q की कीमत की थी, क्या थी हमारे पास, देखिए ये वाली कीमत थी, log m इंटू एन टू द बेस ए। ये जो टर्म है मैंने एज इट इज लिख ली। p यानी क्या है, देखिए log m टू द बेस ए, log m टू द बेस ए है, प्लस q यानी क्या है, log n टू द बेस ए, log n टू द बेस a है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें दिया गया था, वही हमने यहाँ पर प्रूव किया है। अब इस फॉर्मूला को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n। यानी बेस में जो a लिखा है वो नहीं लिखेंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये भी फॉर्मूला आपको बुक में दिखाई देगा, मैं सॉल्व करते समय भी यूज़ करूंगा कुछ फॉर्मूला में, सॉरी कुछ प्रॉब्लम में ये वाला भी फॉर्मूला आप लोगों को मैं यूज़ करते हुए दिखाई दूंगा, या बुक्स में भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स में ये वाला फॉर्मूला या कुछ प्रॉब्लम्स में ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ या टाइप किया हुआ दिखाई देगा। मीनिंग दोनों का एक ही है, मीनिंग चेंज नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूला का कैसे यूज़ करना है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज एम एन जो है वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 5 इंटू 3, बेस में है ए। ठीक है, तो यानी कोई भी नंबर है, लॉग की टर्म है और उसमें दो नंबर्स का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, या कोई भी दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे फिर, तो लॉग लगा देना है, उसके बाद एम लिखना है। एम यानी क्या होगा, यहाँ पर जो पहली टर्म है वो आपको लिखनी है, मल्टीप्लिकेशन में जो पहली टर्म है वो लिख देनी है, जो यहाँ पर है 5। यहाँ पर जो बेस है वही लिख देना है, यहाँ पर वो होगा ए, प्लस फिर से लॉग लगा देना है, लॉग के बाद मल्टीप्लिकेशन में जो सेकंड टर्म है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, जो है यहाँ पर 3, और जहाँ पर जो बेस है वही लिख देना है बेस में। अब आपके मन में सवाल आया होगा, अगर बेस ही नहीं होता तो क्या करेंगे, तो उस केस में यहाँ पर बेस नहीं आएगा तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी बेस नहीं आएगा। ठीक है, उस केस में फिर यहाँ पर सिर्फ टर्म आएगी log 5 प्लस log 3। ठीक, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम दो टर्म्स में, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है, लॉग के दो टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है, तो उस केस में हम इसी तरीके से एडिशन के फॉर्मेट में उसे लिख सकते हैं, या हमें दो टर्म्स दी गई है log 5 प्लस log 3। ठीक है, उसे हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्मूला का यूज जो है कर कर हम टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में, अगर टर्म दी है तो उसे एडिशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एडिशन के फॉर्मेट में टर्म दी है तो हम उसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है, यहाँ पर सर आपने सिर्फ दो ही टर्म्स के लिए लिखा है, अब दो से ज़्यादा अगर टर्म्स आए तो क्या करें, उसके लिए भी बता देता हूँ। देखिए सपोज यहाँ पर आता है 4 7, जितनी टर्म्स आई है उन सभी टर्म्स को आपको इसी तरीके से लिखना है। अब 3 के बाद है 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पर log 4।
प्लस उसके बाद है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे log 7। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर यहाँ पर बेस में a होता तो हम हर एक टर्म के फिर बेस में a ही लिखते थे। ठीक है, यानी बेस में सिर्फ a ही होगा क्या हर बार? नहीं, दूसरा नंबर भी हो सकता है। जो भी नंबर है, जो भी टर्म है, वो आपको इस साइड में भी फिर लिखनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सेकंड फॉर्मूला है लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट। क्वोशंट यानी दो नंबर्स का क्या होगा? डिवीजन होगा। ठीक है, डिवाइड किया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर m और n जो है वो दो नंबर्स है, उनको एक दूसरे को क्या किया है? डिवाइड किया गया है। यानी m को n से, यानी पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया है। उस इसी तरीके का अगर टर्म है उसका अगर हम लॉगरिथम ले रहे हैं तो उस केस में हमें क्या लिखना है? देखिए, लॉग लगाना है, यहाँ पर जो न्यूमिनेटर में टर्म है वो यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद माइनस लिखना है, फिर से लॉग लगाना है, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो लिख देनी है। इस फॉर्मूला का मतलब यही है, या ऊपर जो यहाँ पर दिया गया है उसका मतलब यही है। लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट, लॉगरिथम किसका? क्वोशंट का, ये है क्वोशंट। ठीक है, यानी दो नंबर्स का डिवाइड अगर हमने किया है और उसका अगर हम लॉग ले रहे हैं, इक्वल टू लॉग ऑफ, लॉग ऑफ किसका लॉग है? तो न्यूमिनेटर का, यानी यहाँ पर जो टर्म है उसका, माइनस लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका ही यहाँ पर हमें लॉग लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम डिराइव करके देखेंगे या कैसे आता है वो देखेंगे। तो उसके लिए ये टर्म इक्वल टू हम p रखेंगे, ये टर्म इक्वल टू q रखेंगे, पिछले वाले डेरिवेशन की तरह ही। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है। सबसे पहले अभी इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस a को इस साइड में शिफ्ट करना है तो क्या हो जाएगा? a रेस टू p, यहाँ का लॉग हट जाएगा, यहाँ पर रहेगा m, यानी m इक्वल टू हम लिख सकते हैं a रेस टू p। ये टर्म इस तरीके से बनी। ठीक है, और ये टर्म कैसे बनेगी? फिर ए को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ए रेस टू क्यू हो जाएगा, इस साइड का लॉग हट जाएगा, यहाँ पर रहेगा एन, एन इक्वल टू आ जाएगा ए रेस टू क्यू। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? देखिए, m बाय n करना है, तो वही यहाँ पर हम लिखेंगे m बाय n। तो m की कीमत क्या है? ए रेस टू पी, तो m की जगह पर मैंने लिख लिया ए रेस टू पी, डिवाइड बाय है n, n की वैल्यू है ए रेस टू क्यू, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ए रेस टू क्यू। ठीक है, अब इन दोनों का बेस क्या है? सेम है। थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा है, रूल देखा है सर्ड एंड इंडाइसेस का, ये वाला ए रेस टू एक्स बाय ए रेस टू वाई हो तो उसे हम लिख सकते हैं ए रेस टू एक्स माइनस वाई। यहाँ पर जो बेस है वो सेम होना चाहिए, तो वही बेस हम यहाँ पर लिखेंगे और उनके पावर का सब्सट्रैक्शन करेंगे। वही टर्म यहाँ पर है, यहाँ पर इन दोनों का बेस सेम है, तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे? बेस को एक बार लिखेंगे और उनके पावर का सब्सट्रैक्शन करेंगे, यानी p माइनस क्यू हम उसे अभी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस साइड में है m बाय n। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों साइड को log a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ m बाय n टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ p माइनस क्यू, a रेस टू p माइनस क्यू टू द बेस a। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ m बाय n टू द बेस a इक्वल टू, अब ये p माइनस क्यू जो है उसे हम आगे लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पिछले वाले डेरिवेशन में, उसी तरीके से यहाँ पर उसे आगे लिखेंगे। यहाँ पर रह जाएगा log a टू द बेस a, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है, log a टू द बेस a की वैल्यू आती है 1 आती है, तो इसकी वैल्यू होगी 1, 1 इंटू पी माइनस क्यू ही रहेगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अभी p यानी क्या है? देखिए, p यानी है log m टू द बेस a, तो इस p की जगह पर हम लिखेंगे log m टू द बेस a, माइनस के लिए माइनस, उसके बाद है q, q यानी क्या है? log n टू द बेस a है। ठीक है, इस साइड में रहेगा फिर log m बाय n टू द बेस a, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये हो गया उसका डेरिवेशन, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से। अब इस फॉर्मूला को हम जो है और एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे वो भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर बेस में अगर हम a नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं log m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद यानी ये भी लिखेंगे फॉर्मूला तो भी सही है, ये भी लिखेंगे तो भी सही है, दोनों का मीनिंग भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। और यहाँ पर m और n जो है कोई भी नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है log ऑफ 7 बाय 9,
यानी इस बार m की जगह पर है 7, n की जगह पर है 9। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर, log ऑफ क्या है m की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 7 माइनस log ऑफ n है, n की जगह पर टर्म कौन सी है यानी डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में टर्म है हमारे पास 9, यानी आएगा log 9। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में लॉग की टर्म दी है तो उसे हम सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या हमें दो टर्म्स के बीच में सब्सट्रैक्शन दिया है तो उसे हम लॉग लगाकर क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें इस तरीके से टर्म दी जा सकती है, उसको हमें इस फॉर्मेट में हमें लिखना है इसी फॉर्मूला का यूज कर कर, या इस फॉर्मेट में अगर हमें टर्म दी जाती है तो उस केस में हम उसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे यही फॉर्मूले का यूज कर कर। ठीक है, अब इसकी करोलरी है वो भी बता देता हूं। तो सपोज log ऑफ m इंटू एन हो डिवाइड बाय r इंटू एस हो, तो उसे हम लिख सकते हैं log m प्लस log n माइनस log ऑफ r माइनस log s, इस फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट आया कैसे वो भी बता देता हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ पर है m की जगह पर ये दो टर्म्स आई है इस बार, यानी इस m की जगह पर हमें ये दो टर्म्स लिखनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log ऑफ m इंटू एन, इस m की जगह पर ये दोनों टर्म्स मैंने लिख ली, माइनस के लिए माइनस, उसके बाद है log, और डिनोमिनेटर में था n तो वही n यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कौन है r इंटू एस है, तो वही टर्म मैं यहाँ पर लिखूंगा r इंटू एस। ठीक है, और थोड़ी देर पहले हमने log m इंटू एन का फॉर्मूला लिखा है, आप लोगों ने देखिए क्या है उसमें, log m प्लस log n है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो उसे हम लिख सकते हैं log r प्लस log s। अब यहाँ पर जो ये माइनस है ये दोनों टर्म्स को क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों टर्म्स कैसे प्लस है तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, यानी ये टर्म जो है वही यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, चलिए उसके बाद सेकेंड करोलरी है यहाँ पर log ऑफ 1/n टू द बेस a हो, तो उसे हम लिख सकते हैं माइनस log n टू द बेस a। ऐसे कैसे लिख सकते हैं वो भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर है 1/n, तो 1/n इसकी पावर कुछ नहीं है, क्या है 1 है। इसको अगर हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो इसकी पावर क्या होगी माइनस होगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही रिलेशन बताया था। यहाँ पर देखिए a रेस टू माइनस एक्स हो तो उस टर्म को अगर हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, माइनस थी प्लस हो गई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए यहाँ पर है n रेस टू माइनस वन, तो उसे डिनोमिनेटर में लिख दिया तो n रेस टू वन होगा। इस फॉर्मेट में हमें ये टर्म दी गई है, यहाँ पर कुछ नहीं है, पावर यानी क्या है होगी 1 होगी, तो उसे हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पर अभी मैं लिखूंगा log n रेस टू माइनस वन टू द बेस a। इस माइनस वन को मैं आगे लिख सकता हूँ, इंटू आएगा log n टू द बेस a। तो यहाँ पर साइन है इसका प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू लॉग n टू द बेस a, log n टू द बेस a आएगा, वही टर्म आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये दो करोलरी इसके बाद लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब हमें ये नेक्स्ट डेरिवेशन देखना है, सीखना है। इसमें उन्होंने क्या बताया है देखिए, ये दो लाइन से ऊपर की लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये नंबर है या जहाँ पर जो भी टर्म होगी उसे हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है, वही आपको इस फॉर्मूला में उन्होंने बताया है तो इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पर log m टू द बेस ए, log m टू द बेस ए, इसकी वैल्यू मैं p कंसिडर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर टर्म लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया ऑलरेडी है, log m टू द बेस ए इक्वल टू p। इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इसका जो बेस है a उसे हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा a रेस टू p। ठीक है, a रेस टू p, इस साइड में log हट जाएगा, रहेगा m, यानी m इक्वल टू आ गया a रेस टू p। ठीक, उसके बाद अब दोनों साइड को हम क्या करेंगे, पावर जो है वो n कर देंगे। इसकी पावर में n लिख दिया, इसके भी पावर में n लिख दिया। ठीक है, यानी ये टर्म जो है इस तरीके से बनी, पावर की पावर, तो इनके क्या बीच में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था रूल, और चाहे तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए पावर की पावर हो तो उसमें क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी x इंटू वाई एक्स वाई, वही आपको यहाँ पर दिया गया है। तो p इंटू एन क्या हो जाएगा पी एन या एन पी हो जाएगा, तो a रेस टू एन पी मैंने लिख लिया। यहाँ पर है
m रेस टू n। अब इन दोनों साइड को हम log a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा log m रेस टू n टू द बेस a। ठीक है, log m रेस टू n टू द बेस a आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा log a रेस टू n p टू द बेस a। ठीक है, इसकी कीमत क्या होगी 1, यहाँ पर आएगा सिर्फ np, np लिख लिया मैंने। इस साइड में आएगा log m रेस टू n टू द बेस a। अब n के लिए n ही रखूंगा मैं, और p की कीमत है हमारे पास ये। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा फिर log n m रेस टू n टू द बेस a इक्वल टू n लिख लिया n टू p, p की कीमत है log m टू द बेस a। वही टर्म आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है या इस फॉर्मूला का किससे यूज किया जाता है वो भी बता देता हूँ। और इस फॉर्मूला को देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखा जाता है, यानी बेस में जो ए है वो आप नहीं लिखते हैं तो भी मीनिंग वही है, लिखते हैं तो भी मीनिंग वही है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है। सपोज यहाँ पर दिया है आपको log 2 टू द बेस x, तो उसे हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को आगे लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर लिखेंगे फिर 2 log x, या इस फॉर्मेट में टर्म दी है इस 2 को आप यहाँ पर शिफ्ट कर कर लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्मेट में उसे लिख सकते हैं। दोनों तरीके से यह फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर m और n जो है वो क्या है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, यानी इस फॉर्मूला को चाहे तो आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी कुछ मीनिंग गलत नहीं है, यानी log m टू द बेस n इक्वल टू m log n भी लिखते हैं तो भी मीनिंग वही है, ऐसे भी लिखेंगे तो भी मीनिंग वही है, ऐसे लिखेंगे तो भी मीनिंग वही है, ऐसे भी लिखेंगे तो भी मीनिंग वही है, मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक डेरिवेशन है, एक 15-20 मिनट का तकरीबन होगा, तो वो पॉइंट जो है थोड़ा सा स्किप कर दिया है। उसके लिए आपको अभी तक जो मैंने डेरिवेशन बताए हैं, समझाए हैं, वो आपके परफेक्ट होने चाहिए, तभी आपको वो समझ में आएगा। तो वो आप परफेक्ट करके आइए, जब हमें उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स लेने होंगे उससे पहले मैं आप लोगों को वो डेरिवेशन बता दूंगा, ज़्यादा उसमें समय नहीं लगने वाला है। और उससे पहले आपको वो पार्ट जो अभी तक पढ़ाया हुआ सबसे पहले परफेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखा हमने अलग अलग फार्मूलाज देखे हैं, तो वो थोड़े से फार्मूलाज जो है मैं यहाँ पर फटाफट लिख लेता हूँ। तो ये 3 फार्मूलाज हमने अभी देखे हैं, सीखे हैं। ठीक है, अब इन तीनों फार्मूलाज को यूज़ करते समय बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर ये मिस्टेक्स कर देते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। क्या मिस्टेक करते हैं, देखिए सपोज हमारे पास टर्म हमें क्वेश्चन में दी गई है log ऑफ 5 + 3 टू द बेस a, वो क्या कर देते हैं log 5 टू द बेस a प्लस log 3 टू द बेस a, ऐसे कर देते हैं। इस फॉर्मेट में वो मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर अगर माइनस हो तो वो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, या जो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस या माइनस साइन आता है तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला लिखते हैं, लगाए जाते हैं, वो इस तरीके से आपको फिर टर्म लिखनी होती है। यानी यहाँ पर अगर प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 × 3, यानी यहाँ पर आएगा 5 × 3, उस फॉर्मेट को में आपको टर्म लिखनी होती है। ठीक है, अगर माइनस साइन आता है यहाँ पर तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी m/n करना है, यानी 5/3 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इस तरीके से मिस्टेक कर देते हैं, तो वो मिस्टेक आपको करनी नहीं है। ठीक है, दूसरी मिस्टेक यहाँ पर क्या कर देते हैं, मैंने कहा था यहाँ पर इस फॉर्मूला में यहाँ पर जो भी नंबर है टर्म है वो आप यहाँ पर आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो भी टर्म है उसे आप यहाँ पर शिफ्ट करके ऊपर लिख सकते हैं, ऐसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, देखिए दिखते समय टर्म सेम ही दिख रही है, पर यहाँ पर है ब्रैकेट, और ब्रैकेट रेस टू n है। ठीक है, यहाँ पर log n टू द सॉरी x रेस टू n टू द बेस a, ये टर्म नहीं है, यहाँ पर इस टर्म का रेस टू n टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, इस वजह से इस फॉर्मेट में इस टर्म को हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद क्वोशंट दिया जाता है, सपोज log x/y टू द बेस a दिया जाता है, तो बहुत सारे बच्चे ये कर देते हैं, उसे ये टर्म जो है ऊपर की वो लिख देते हैं न्यूमिनेटर में, उसके बेस में a लगा देते हैं और नीचे इस तरीके से लिख देते हैं। तो इस तरीके से मिस्टेक जो है बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, तो ये मिस्टेक्स आपको करनी नहीं है। उसके लिए आपको हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये तभी आपकी मिस्टेक जो है ये नहीं होंगी। उसके बाद आपको ये जो टेबल है वो अच्छे से याद कर लेना है। अभी बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आया होगा, सर यहाँ पर तो पावर सिर्फ लिखा है, यानी 2 का क्यूब कितना है, 3 का क्यूब कितना है, 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2⁵ की वैल्यू कितनी है, तो ये तो हम कैल्सी भी निकाल सकते हैं। सही बात है, आप इसे कैल्सी निकाल सकते हैं, पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपको जो प्रॉब्लम में क्या करना है वो क्लिक होने के लिए
आपको ये वैल्यूज आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, दिक्कत नहीं आती है। आपको जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व करना है या कौन सी वैल्यू या कौन सी टर्म लेनी है, कंसिडर करनी है, वो आपको जल्दी से जल्दी क्लिक हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पहले दो रोज तो बहुत ही आसान है। क्या लिखा है, 2⁻0 क्या होगी वैल्यू 1, या कोई भी नंबर है मैंने बताया आप लोगों को उसका पावर क्या हो, अगर 0 हो तो उसकी हमेशा वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। 3⁻0, 4⁻0, 5⁻0, 7⁻0, उसकी वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, 1 बनेगी। आपको वही इस फर्स्ट रो में वहां पर बताया गया है। सेकेंड रो में है 2⁻1, किसी भी नंबर की पावर क्या हो, 1 हो तो वही नंबर हमेशा आता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो जिसकी पावर क्या है, 1 है, तो जो नंबर है जिसकी पावर हमने 1 ली है तो वही नंबर यहाँ पर आएगा हमेशा। यहाँ पर हम अगर कर देते हैं 5, 3, 3:1 करेंगे 3 आएगा, 4:1 करेंगे 4 आएगा, 5:1 करेंगे 5 आएगा। सेकेंड लाइन जो है उसमें आपको यही यहाँ पर बताया गया है, यानी पहली दो लाइन तो बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके बाद में तीसरी लाइन भी आप लोगों को आसान रहेगी क्योंकि सिर्फ स्क्वायर है, वो स्क्वायर तकरीबन हर एक बच्चे को याद होता है। बहुत सारे बच्चों को क्यूब की भी टर्म जो है वो याद होती है, यानी आपको याद करने में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से नीचे जो है वो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, पर आपको इन सभी के वैल्यूज के ऊपर के हमें प्रॉब्लम आगे करने हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये टेबल जो है अच्छे से याद होना चाहिए, वरना आपको क्लिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी लिख लीजिए या इसका फोटो ले लीजिए, बाद में घर जाकर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। जो बच्चे इस लेक्चर को, इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही।